So guys, we will start the meeting in just 1 minute. तो I would request कि सारे लोग अपना कैमरा खोल लो और इस मीटिंग के अंदर लिखने के लिए कुछ जरूर ले लेना कि आगे से अगर आपको कभी भी इन चीजों का ध्यान रखना हो तो ऑब्वियसली आप देख पाओ। So guys, I'm sure आप लोगों को मेरी वीडियो दिख रही होगी। Am I audible and clear? आपको वीडियो दिख रही है? एक बार हैंड रेस कर लो जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है या नहीं। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज प्लीज अपने हाथ नीचे कर लीजिए। कोई ऑलराइट गाइस, तो इस मीटिंग को शुरू करते हैं। इट्स 7:35, 21 जुलाई एंड 2021। और आज कुछ नंबर का भी खेल है। आज 21 जुलाई है और 2021 चल रहा है, तो कॉम्बिनेशन है। अच्छा अच्छा, तो हम अपनी मीटिंग की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस मीटिंग में भी कैमरा खोल लो। एक ही बार बोलने वाला हूं मैं, दोबारा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बार बार बोलना आप सबको पता है। यू हैव टू सिट कैमरा ओपन करके, क्योंकि हम भी जब कैमरा ओपन करके बैठते थे तो हमें भी एक फील होती थी कि हाँ भाई, हम किसी चीज का पार्ट है, हम कोई चीज सीख रहे हैं और हम एक्चुअली में जेन्युइनली कोई इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर रहे हैं, ना कि बस ऐसे ही कुछ भी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर, हम कोई स्कूल या कॉलेज के टीचर नहीं है कि हमें पढ़ाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। हम यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं और हमें, हमारा काम ही है, ठीक है, टू मेक योर सेल्फ अ बेटर वर्जन। ठीक है, तो अच्छी बात यह है। तो ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग राइट अवे। और मुझे पता है इस मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे होंगे, बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि क्या है क्या नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। एक बेसिक जो होता है ना, एबीसीडी वाला, कि क्या है एफिलिएट मार्केटिंग, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, कब शुरू हुआ था, कितना लंबा जाने वाला है, एक्चुअल में क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, और किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हो, किस तरीके से आप अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। यहाँ पर मैं सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ, सिंपल फैक्ट्स के ऊपर। बड़े ध्यान से देखना। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सब लोग यहाँ पर आके बैठे हैं, सब लोगों ने अपने यहाँ पे फोकस दिया है। तो गाइस, मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। माई सेल्फ अमन राजपूत एंड आई एम द फास्टेस्ट मैनेजर इन फॉर एवर इंडिया। जो मतलब पिछले 22 साल के अंदर जो रिकॉर्ड कहते हैं, रिकॉर्ड मतलब मेरे नाम पे है। एंड मेरे मेंटोर जो ओवैसी रहमान है। एंड 2 महीने के अंदर हमने फास्टेस्ट मैनेजर मतलब किया था, मैनेजर लेवल अचीव किया। और धीरे धीरे इस जर्नी के अंदर हर रोज हमने ना, मतलब ऐसी चीजें सीखी जो एक हफ्ते की वैल्यू रखती है। मतलब कि जो इंसान, एक नॉर्मल इंसान एक हफ्ते में सीखता, हमने एक एक दिन के अंदर सीखा। एंड फाइनली हमें वो चीजें पता चली जिससे बिजनेस के अंदर एक अच्छी ग्रोथ लाई जा सकती है। तो मैं सारी बातें करने वाला हूँ, तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर बैठे हो। आई एम ब्लेस्ड कि आप लोग यहाँ पर हो। कोई सारे मैनेजर्स को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। एंड चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, हाउ एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्टेड। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग अगर मैं बात करूं, पहले ए से शुरू होता है, तो एफिलिएट के बारे में बात कर लेते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करूं तो पिछले साल लगभग 2020 के अंदर, जो मैं पिछले साल की बात करता हूं, मैंने उस इंडस्ट्री के अंदर कदम रख के देखा। 2019 में मैं कुछ और किया करता था। 2020 के अंदर मुझे मौका मिला कि चलो एक बार है ना इस इंडस्ट्री के अंदर जाके देखते हैं। और मैंने कदम रखा, 3 प्लेटफॉर्म्स को स्टार्ट किया। तीनों प्लेटफॉर्म के अंदर टॉप अर्नर बना। टॉप अर्नर बनने के बाद ना कुछ चीजें रियलाइज हुई। देखो, इंडस्ट्री सारी अच्छी है। अगर मैं बोलूं कि भाई एक वकील अच्छा प्रोफेशन है,
मतलब लॉ का एक अच्छा प्रोफेशन है, डॉक्टर का भी अच्छा प्रोफेशन है, कोई मिलिट्री में जाना चाहता है, कोई कहीं जाना चाहता है, सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग जस्ट परफेक्ट। लेकिन है ना, आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, ये चीज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूँ ना, जिस टाइप की एफिलिएट मार्केटिंग आज आप मार्केट में देखते हो कि रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी बंदा अर्न कर रहा है, वो एग्जैक्टली 2018 के अंदर स्टार्ट हुई थी। और जब कंपनी आई थी एक, वो आई थी मतलब यूएस की कंपनी थी, और उनके जो फाउंडर थे, हिज नेम वाज टीजे हॉलोवे, और उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी। और मुझे इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन थी, बट मैंने कभी स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं पता था कि क्या होने वाला है। अब 2018 के अंदर स्टार्ट हुई, 2019 के एंड में मैंने कंपनियां स्टार्ट करी। मैंने कहा चलो एक बार है ना इसके अंदर एंटर करके देखते हैं कि क्या है, कैसा है, पैसा वैसा आता है या फिर ऐसी बात करी जा रही है। आई एंटर्ड, और एक्चुअल में वहां पैसा आ रहा था, पैसा आने लगा। धीरे धीरे मैंने पैसा कमाना शुरू किया, आई मेड मनी। एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन तीसरे महीने, चौथे महीने, सॉरी, चौथे महीने ना एक अजीब सी फीलिंग आई, डाउनफॉल आया। डाउनफॉल ये आया कि मेरी टीम बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। और एफिलिएट के बारे में आपको और आगे बताऊंगा कि क्यों मैं वहां से निकल के आया, व्हाट हैपेंड, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था। और होने वाला है शायद कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे लोग भी होंगे जो करके आ चुके होंगे, तो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि रियल एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। रियल एफिलिएट मार्केटिंग, देखो एफिलिएट मार्केटिंग भी दो तरीके की होती है, कि एक तो जो आजकल नाम दिया गया है, और एक एक्चुअल में जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है जो निकाली गई थी। एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत 1989 में विलियम जे टॉपिन ने करी, 1989। मतलब कि लगभग लगभग अगर आप बात करो 30-32 साल पहले एफिलिएट मार्केटिंग शुरू हुई, ठीक है ना। मैं कैसे 3 कंपनीज के अंदर टॉप अर्नर बना, हाउ आई बिकेम द टॉप अर्नर इन 3 कंपनीज। बैक टू बैक मैं 3 कंपनीज के अंदर गया, और वहां पर मैंने वो लेवल अचीव किया कि जो बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग कर ही नहीं पाए। मतलब हजारों लोग आए, लाखों लोग आए, लेकिन कुछ ही लोग थे जिन्होंने टॉप अर्नर का वो ग्रैब किया, ठीक है। एंड कितना पैसा मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कमाया, और मैं ये पूरा डिफरेंस बताने वाला हूँ कि यहाँ से वहां पर मैंने क्या किया, क्यों मैं शिफ्ट करके आ गया, क्यों मैं टॉप अर्नर होने के बावजूद भी 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा था उस टाइम में पिछले साल, फिर भी मैंने शिफ्ट कर दिया। व्हाट वाज द रीजन। देखो गाइस, पहली चीज एक हम समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग इज अ वे जहां पर आप एक प्रोडक्ट है वो किसी को रेकमेंड करते हो, और अगर वो प्रोडक्ट सोल्ड हो जाता है, मतलब बिक जाता है, तब आपको एक परसेंटेज मिलती है, एक परसेंटेज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है, अब ये पेन है 5,000 रुपए, ठीक है। और ये 5,000 रुपए का पेन मैंने किसी को सेल किया, और सेल करने के बाद अब मुझे इसमें से कमीशन मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल 10%। मतलब मुझे 500 रुपए का इस पे कमीशन, 500 रुपए का कमीशन है। मैंने सेल किया, मुझे कमीशन मिला। दिस इज व्हाट एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। जब आपको किसी भी चीज पे कमीशन मिलता है। और यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। एफिलिएट मार्केटिंग में फिजिकल प्रोडक्ट्स बहुत कम होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स का तो बहुत कम रेशियो होता है, लेकिन जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। आजकल की जो मार्केटिंग चल रही है एफिलिएट में, वो डिजिटली है। सब घर बैठ के चाहते हैं कि ना सब कुछ डिजिटली हो जाए, सब कुछ डिजिटल नेटवर्क के थ्रू हो, कोर्सेज हो। बहुत सारे मार्केट में आपने कंपनीज देखी होंगी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन सारी कंपनीज का टॉप रनर बन के आ चुका मैं। मैंने सारी कंपनीज में कदम रखा है, मुझे पता है बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कितनी अर्निंग हो रही है, कितने लोग कमा रहे हैं, नीचे वालों का क्या होता है, ऊपर वाले कितना कमा रहे होते हैं, किस तरीके से सेल्स हो रही होती है। मैं आपको सभी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो पहली चीज एफिलिएट मार्केटिंग को ये क्लियर कर लो कि यहां पर ना आप अर्निंग करते हो। आप एक दिन में, मान लो आप उठे सुबह, आपने काम करना शुरू किया, आपने पैसा कमाया, आप सो गए। अगले दिन अगर उठ के आपने काम नहीं किया तो आपको पैसा नहीं आएगा, ये याद रखना। यहां पर कभी भी नीचे वाले पर्सन से ना इतनी कमीशन नहीं आती कि आप वो लाख रुपए की अर्निंग कर पाओ। मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में गया, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म में पहली बात पैसिव इनकम होती नहीं है, और होती क्यों नहीं है ये भी बता देता हूँ। होती इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं कर रखा। डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर, डिजिटल कोर्सेज के ऊपर गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं कर रखा कि आप हो, आप नीचे आते हो। मान लो फॉर मैं हूं, मेरे नीचे एक सोनू नाम का पर्सन आता है, उसको मैंने ज्वाइन कराया, उससे मैंने 2,000 रुपए कमीशन कमा लिया उसको ज्वाइन करा के। लेकिन अगर सोनू के नीचे कोई पर्सन आता है तो मुझे 1 रुपया भी नहीं आता। और अगर आ रहा है 1 ईयर तक, समझ लेना अगर डिजिटल वो एफिलिएट मार्केटिंग है तो गवर्नमेंट की नजर में नहीं है। अगर गवर्नमेंट नजर में आ गया तो गवर्नमेंट उसको बैन कर देगी। और अभी इंडिया में ना इसकी शुरुआत है, इसीलिए ज्यादा लोग नहीं जानते। मेरे माइंड में हमेशा से जब मैंने शुरू करी थी ना, ये बात है हमेशा घूमती थी कि अमन, यू आर मेकिंग गुड मनी, यू आर ऑन द टॉप, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यार तू कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, क्या तू लोगों के साथ खेल तो नहीं रहा है। मेरे थॉट आते थे, पर मैं खेल नहीं रहा था, लेकिन बस ये था कि भाई हाँ, गवर्नमेंट की नजरों में अगर आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये मैक्सिमम कंपनीज नहीं बताएंगे आपको। ज्यादातर कंपनीज में डायरेक्ट सेल होता है। मैंने प्रवीण सोलंकी को उठाया, मैंने बोला हेलो भाई, फटाफट से ये रहा मेरा कोर्स 10,000 रुपए का, 70% कमीशन मिलता है, 70%।
मैंने उसको भेज दिया, मेरे को 7,000 रुपए आ गए। अब मेरा प्रवीण सोलंकी से मैटर चेक हो गया, मैंने कहा मैं नहीं उठाऊंगा इसका फोन, मेरे को तो 7,000 रुपए आ गए ना, उसके काम करने से मुझे 1 रुपए का फायदा नहीं, प्रवीण भाई के काम करने से मुझे 1 रुपए का फायदा नहीं है, तो भाई मैं उसका फोन क्यों उठाऊंगा? व्हाट इज द रीजन? यहां पर बात अटक रही थी। मैंने टीम तो बना दी 1,500 लोगों की, 1,500 लोगों की टीम बना दी, लेकिन रोज जितने फोन आते थे ना कहीं हमें भी एक मोटिवेशन डाउन हो जाता था कि यार ये बंदा, इसने मुझे 3,000 रुपए कमा के दिए, जब ज्वाइन हुआ मुझे 3,000 रुपए आए, लेकिन इस बंदे से मुझे 1 रुपया भी नहीं आ रहा उस टाइम से, और दिन में 10 कॉल करता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था कि मैं फ्री होने जा रहा हूं, और मैं खुद ही बंद के रह गया, खुद ही बंद के रह गया। और यही आजकल हो रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा मार्केट में क्या चल रहा है, मेरे पास कितने कॉल आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग, और बहुत सारे लोग पैसा भी कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं आता है, क्योंकि उनकी अपलाइंस अपने फायदे के लिए। मैं हूं, मैंने आपको सेल कर दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये पॉइंट आप हमेशा है ना याद रख पाओगे, और हमेशा इस पॉइंट को लेकर आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि ये बोलने का मेरा हक है, मैं करके आया हूं, और मैं इसीलिए बचा रहा हूं। चाणक्य नीति में एक बात लिखी हुई है कि दूसरों की गलतियों से सीख लो, खुद की गलती करके सीखने में ना आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, तो उस जर्नी पे मत जाना। मैं आपको बता रहा हूं मैंने क्या किया था। अब भाई होता क्या है, एवरी सिंगल डे आई गेट कॉल्स। मैंने बहुत बड़ी टीम बनाई, मैंने सबको ज्वाइन करा दिया, आपको ज्वाइन करा दिया, मुझे आपसे एक बार प्रॉफिट हुआ, और अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब आप मेरे फेवरेट बन गए, मैं थोड़े दिन आपकी हेल्प करूंगा, थोड़े दिन आपकी हेल्प कर दूंगा, 1-2 दिन, हफ्ता भर, 15 दिन, 20 दिन, लेकिन मेरा काम क्या है, मैं आगे जर्नी में निकल जाऊंगा, मैं आगे जर्नी में निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे और भी तो सेल करनी है, मुझे भी तो पैसा कमाना है। दिस वॉज द रीजन मैं एफिलिएट से ना शिफ्ट कर गया। मेरी फैमिली में देखो उस टाइम क्या चल रहा था, मेरी फैमिली में सब खुश थे, भाई पैसा आ रहा है, लड़का कमा रहा है, भाई 21 साल का है, 21 का भी नहीं हुआ था उस टाइम, 20.5 साल का था, 20.5 साल की एज में 10 लाख रुपए कमा गया लड़का, ये कैसे कर रहा है 7-8 महीने के अंदर। मैंने कहा पापा यहाँ पर ना ये देखो कि हम ना एक बिजनेस में जहां पर वैल्यू प्रोवाइड ना, हमें लॉन्ग टर्म देनी चाहिए, लॉन्ग टर्म देनी चाहिए। अब मैं बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग 1934 में शुरू हुई थी कैलिफोर्निया के अंदर, बहुत अच्छा अमाउंट कमाई, लाइक दे आर मेकिंग 7 फिगर्स, 8 फिगर्स, दे आर मेकिंग गुड मनी। मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस मिलाया, जब मेरे पास ये प्लेटफॉर्म आया था फॉरएवर का, तो मैं ना भाई, अब एक सोचो, एक बार खुद ही बात सोचना, ध्यान से सोचना, एक बंदा 3 कंपनी का टॉप परफॉर्मर बन चुका है, 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, पर एक बंदा उसके पास नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, मुझे पता है यहाँ पर बड़ी लेट पैसा आएगा, लेकिन हाँ आएगा जरूर, 2 महीना 3 महीना पैसा आएगा, हफ्ते हफ्ते पैसे नहीं आते। एफिलिएट में आपको हफ्ते हफ्ते पैसे दिए जाते हैं, आपको बांध के रखा जाता है कि आप कहीं और ना जाओ, चस्का लग जाता है उस चीज का, आप एडिक्ट बन जाते हो कि हफ्ते हफ्ते पैसे मिलने वाले। अब एक इंसान जिसको महीने की सैलरी नहीं मिल रही थी, उसको हफ्ते का पैसा आने लग गया, और कुछ कुछ एफिलिएट में तो दिन दिन का पैसा आने लगता है। वहां पर क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। एक चीज मैंने समझी कि अमन राजपूत, जो चीज बड़ी आसानी से आ रही है ना, वो उतनी आसानी से चली जाएगी। जो चीज आपको बड़ी आराम से मिल रही है ना, पहली बात उसकी वैल्यू आपको होगी नहीं। मैंने कमाया बहुत पैसा यार, मेरे 20-25 लाख रुपए कहाँ गए मुझे खुद को नहीं पता है, खुद को नहीं पता, क्योंकि वहां पर ना एक इंसान बनना नहीं सिखाया जा रहा था, वहां पर सिर्फ पैसा 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 पैसा। आप लोग भी चाहते हो कि भाई मैं पैसा कमाऊं, लेकिन ऐसी जगह से कमाऊं कि कल को अगर गवर्नमेंट में पुलिस वाला बंदा आ जाता आपके गेट पे, भाई हाँ भाई क्या करता है, एफिलिएट मार्केटिंग, बताइए वो क्या है, अच्छा ये सर्टिफिकेट है, ये किस तरीके से पैसे कमाते हो? जी सर मैं ना वो कोर्सेज बेचता हूँ, ऐसे वाले वैसे वाले। और अभी तो एक मैं चीज दिखाता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं किसी चीज की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अजीब लगी कि देर आर कोर्सेस इन द मार्केट, मैं नाम नहीं लूंगा, जो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करवाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के कोर्सेस हैं जो बिकते हैं, अच्छे अच्छे अमाउंट में बिकते हैं, लेकिन मैंने देखा कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वही कोर्सेस ना लोग एड चला के बेच रहे हैं, वही कोर्सेस लोग एडवर्टाइजमेंट चला के बेच रहे हैं। मतलब एक चीज थी जो खुद ऑर्गेनिक लीड जनरेशन सिखाती थी, लेकिन लोगों से खुद ऑर्गेनिक वो कोर्स देख के भी नहीं हो रही, इसलिए वो ऐड चला के बेच रहे हैं। जब मैंने ये चीज देखी, मैंने कहा यार ये तो गलत है। फिर तो सिर्फ आप एक नाम बेच रहे हो, रियलिटी में क्या चल रहा है, नोबडी नोस, नोबडी नोस। दिस वाज द रीजन। और अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं कि टोटल पैसा कितना कमाया एफिलिएट मार्केटिंग में, क्या रहा नेटवर्किंग में अभी तक क्या रहा है,
कैसे फास्टेस्ट मैनेजर बना, क्यों मेरे को अभी नेटवर्किंग में शिफ्ट होने के लिए, अब हाँ मैं आपको बात बता रहा था कि वो पर्सन आया मेरे पास जो मेरे मेंटोर थे, ही केम, उन्होंने मुझे बोला अमन राजपूत। मैंने कहा हाँ जी बताइए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार एफिलिएट में। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं, मजा आ रहा है काम करने में, हफ्ते का पैसा आता है, कितना आता है, मैं 50,000 आ जाता है, 60,000 आ जाता है। यार अमन बहुत बढ़िया है। उन्होंने मुझे बताया अमन एक बात बताओ, कभी कभी आप बोर नहीं हो जाता? मैं कहा हो जाता हूँ यार, कभी कभी ऐसा लगता है कि रोज उठ के वही काम करना है। मतलब आप रोज रात को बेड पे जा रहे हो और ये सोच रहे हो कि सुबह उठ के वही काम करना, पूरी जिंदगी करना है, तब पैसा आएगा। ये चीज मैंने सोची यार, ये बात तो सच है। एंड लिटरली आई वाज इन डिप्रेशन। सितंबर की बात है जब मुझे कोरोना हुआ था, मेरी इनकम 2 लाख रुपए थी। कोरोना हो गया, सिर्फ मैं काम कर रहा था गाइस, समझो बना दी टीम 500 लोगों की। मैं बीमार हुआ, मेरी इनकम 2 लाख रुपए से सीधा 40,000 रुपए पे चली। मेरी फैमिली पूछ रही बेटा क्या हो गया। तब मैंने देखा मुझे कोई एफिलिएट वाला कंपनी वाला बचाने नहीं आया। मेरी डाउनलाइंस भी मेरे से रिस्पेक्ट करना छोड़ गए क्योंकि मैं बीमार हो गया था। दैट वाज द रीजन आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क इन समथिंग जहां पर मैं प्राउडली कह सकूं कि हाँ भाई मैं कर रहा हूं। ये रहा मेरा जीएसटी, ये रहा मेरा टैक्स जो मैंने पे किया हुआ है, ये रही मेरी गवर्नमेंट से वाइट की कमाई। मुझे ये टेंशन नहीं चाहिए कि 1 साल में 2 साल में मैं 50 लाख रुपए कमा लूं और आने वाले टाइम के अंदर ना मेरे को प्रॉब्लम हो जाए कि अमन राजपूत वाज डूइंग समथिंग व्हिच वाज नॉट रियली अ बिजनेस, इट वाज जस्ट अ स्कीम। एफिलिएट मार्केटिंग में हजारों कोर्सेज मिलेंगे गाइस। रियलिटी में जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जेवीजू है, कमीशन जंक्शन है, ठीक है ना, वी कमीशन है, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एफिलिएट करते हो और वहां पर जो पर्सन प्रोडक्ट खरीदता है, कोई भी कोर्स खरीदता है, उसको देखने के लिए खरीदता है कि वो यूज कर पाए। ठीक है, ये तो वही बात हो गई। आजकल जो एफिलिएट मार्केटिंग चल रही है, आप सब्जी मंडी गए आलू खरीदने के लिए, और आपने 1 किलो आलू खरीदे, और 1 किलो आलू खरीदने के बाद वो आलू जाके ना बैठ के कहीं पर रोड के वहां किनारे बेचने लग गए। ये सिस्टम हो रहा है। एक्चुअल में एफिलिएट का रूल यही था कि कोई पर्सन है, मैं आपको पेन बेच रहा हूं, आपको सिर्फ पेन चाहिए था। अब होता क्या है, लोग कभी कोर्स खोल के देखते हैं। दिस इज द गोल्डन रूल, याद रखना इस चीज को। ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, और ये अंदर की बातें बताऊंगा मैं कुछ, क्योंकि हम तो भाई आ, करोड़ों का टर्नओवर दे के आए हैं, करोड़ों की कंपनियां खड़ी करके आए हैं। स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट किया हमने बहुत सारी कंपनीज को। 85% लोग कभी कोर्स नहीं देखते। 85% लोग कभी कोर्स नहीं देखते हैं। दे जस्ट फोकस कि मैंने एक पर्सन से प्रोडक्ट खरीद लिया है, कोर्स खरीद लिया है, अब मेरा काम खत्म। अब मेरा काम खत्म, अब मैं वही कोर्स बिना देखे हुए सामने वाले को इसलिए दे दूंगा क्योंकि मुझे उससे कुछ कमीशन आ जाता है। यहां पर आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यहां पर लोग एजुकेट नहीं हो रहे हैं। यहां पर लोग है ना सिर्फ और सिर्फ है ना फोकस कर रहे हैं पैसा कमाने में। गाइस पैसा कमाने के ना मैं 10 तरीके बता दूंगा। मुझे आज ऐसे तरीके पता है, मैं महीने के 15 लाख रुपए कमा सकता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और लोग जानते हैं मुझे 2019 में ये सारी चीजें करता था, मैंने लोगों को कमाए, मुझे पता है ऐसे तरीके, बट व्हाई आई एम नॉट डूइंग दैट। ड्रॉप शिपिंग में ना मैंने लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए सीखने के लिए, कि भाई मुझे सिखाया जाए, मैं बेस्ट क्वालिटी चीज सीखूं जो किसी के पास ना हो। इंटरनेशनल मेंटोर से सीखा हुआ है। लेकिन फिर वापस मैं नेटवर्किंग में क्यों आ गया गाइस? एक, मान लो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं कि मैं आपको एक मकान दे रहा हूं, एक बहुत बड़ा फ्लैट दे रहा हूं 4 फ्लोर का, जहां से आपको महीने का 1 लाख रुपए किराया है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने तक आएगा, या मान लो 2 साल तक आएगा। और एक मैं आपको ना 3 मंजिल का या 2 मंजिल का है ना, 3 मंजिल का मैं आपको फ्लैट दे रहा हूँ बढ़िया, वहां से आपको पूरी जिंदगी किराया है। आप कौन सा लेना पसंद करोगे? वो 2 साल वाला या पूरी जिंदगी वाला? ऑब्वियस सी बात है, सब लोगों के माइंड में यही चल रहा होगा, पूरी जिंदगी वाला। यही चीज मैंने नोटिस करी, क्योंकि मैं जहां बढ़ रहा था, जिस स्पीड से बढ़ रहा था, मुझे पता था इंडस्ट्री में मैं टॉप कर रहा हूं। यहां तक कि पुष्कर राज ठाकुर, यू नो पुष्कर राज ठाकुर, सब जानते होंगे, उन्होंने तक मुझे और मेरे मेंटोर को अप्रोच किया था कि भाई हमें आपसे बात करनी है, व्हाट इज योर मॉडल, हाउ यू आर वर्किंग। उन्हें कोर्सिडीज पे बहुत सारे कोर्सेज निकाले, हम हमें बुलाया गया स्पेशली वीडियो कॉल पे 3-4 लोगों को कि बताया जाए। इस लेवल का हम काम कर रहे थे। दिस इज हाउ, इतनी मोटिवेशन इतनी एनर्जी के साथ हम जब नेटवर्किंग में आए, हमने 2 महीने के अंदर मैनेज किया। और मेरे पास ऑप्शन था यार, मैं 5 लाख रुपए वहां कमा सकता, क्यों नहीं कमा रहा? पहली बात, अपनी फैमिली की केयर करता हूँ, मुझे नहीं जाना वहां पर जहां पर शॉर्ट टर्म पैसा हो, जहां डेली इंजेक्शन दिया जा रहा हो, जहां पर डेली ओवरडोज दिया जा रहा हो कि तू आज पैसा कमा, आज पैसा कमा, आज पैसा कमा, और 1 साल बाद अगर मैं रुक जाता हूँ तो मेरी कोई इज्जत नहीं, कंपनी तो आगे बढ़ गई, मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरा नेटवर्क मेरा कहाँ गया, सब कुछ जो मैंने बिल्ड किया वो तो वही हो गया, हैंड टू माउथ वाला। ठीक है, ये रीजन था गाइस कि मैं वहां से शिफ्ट कर पाया। मुझे जब समझ आई ना कि बेटा अमन यहाँ पर ना तू कमा लेगा 6 महीने 1 साल और कमा लेगा, 50-60 लाख रुपए और कमा लेगा, लेकिन है ना कभी इंसान नहीं बन पाएगा, कभी सीख नहीं पाएगा। ये जो सिस्टम मुझे मिला ना यहाँ पर अचीवर्स क्लब का, मैं माँ कसम खा के बता रहा हूँ, अगर ये सिस्टम मुझे पहले मिल जाता ना, मैं वहां 2 लाख रुपए नहीं, वहां पर 6 लाख रुपए कमा रहा होता, कसम से कसम से। ये चीज मैंने लिख के दे सकता हूँ, और ये चीज मैंने कई बार अपने सेशंस के अंदर बोली है
कि चीजें इतनी सीखने को मिली है यहाँ पर, ये सारी चीजें कहीं क्यों नहीं मिलती हैं, क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कुछ लोगों का दिमाग सिर्फ पैसे कमाने में होता है, कुछ लोगों का माइंड होता है कि सामने वाले की लाइफ में इंपैक्ट डाल दिया जाए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। मैं कौन था यार? मैं कौन था? हु वाज आई? आई वाज जस्ट अ पर्सन जो कैफे में जॉब करता था 8,500 रुपए की, जिसमें से 3,000 रुपए का वो खाना खा जाता था, 5,000 रुपए बचते थे मेरे पास। आई वॉज द सेम गाय, और मुझे पता है डिफरेंस कहां पर क्या है। बहुत सारी चीजें हैं मार्केट के अंदर गाइस पैसे कमाने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे पैसा आज नहीं कमाना। जवानी के जोश में तो हर इंसान पैसा कमा लेता है, ध्यान रखना, सुनना मेरी बात को। जवानी के जोश में तो हर इंसान पैसा कमा लेता है। बात तो तब होती है जब 3-4 साल 5 साल बुढ़ापा आ जाए, जब वो फेज खत्म हो जाए, जब लेट ट्वेंटीज में आ जाओ, तब प्राउड फील हो कि भाई 26 साल का हो चुका हूँ, आज भी 10 पेटी आती है। दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। 26 साल का हो चुका हूँ, 27 साल का हो चुका हूँ, आज भी 10 पेटी आती है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अभी पैसा कमा लोगे मेरे भाई, जोश में ना, नया नया जो खून होता है ना, नया ब्लड होता है, उसको ना शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होता है। मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ वापस? मैं 6 लाख रुपए कमा सकता हूँ महीने के। यूट्यूब चैनल है, फॉलोअर्स हैं, लोग जानते हैं हु इज अमन राजपूत, हाई टिकट क्लोजर हूँ भाई, 1-1 लाख रुपए का प्रोडक्ट यूं बेच देता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं जाना है। क्योंकि नीचे वाले लोगों को आगे बढ़ाना है, खुद पैसे कमा के अमीर बनना नहीं है। क्योंकि पैसा तो कमा लेंगे जनाब आप, लेकिन आप शांति नहीं पा पाएंगे। यू विल मेक सम मनी बट यू विल नॉट गेट द पीस। और मैं एक चीज बता रहा हूँ, गवर्नमेंट विल रियलाइज दिस थिंग कि भाई क्या है, कैसा चल रहा है, उस टाइम जब लोगों को प्रॉब्लम होगी ना, उनकी आदत खराब हो चुकी होगी, क्योंकि उनको तो आदत हो गई होगी कि महीने का, हफ्ते का 1-1 लाख रुपए कमाने की, और जब वो रुक जाएगा ना अचानक से, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। इसीलिए नेटवर्किंग में आया हूँ। इसलिए पहले मंथ का चेक 1.25 लाख रुपए का बन पाया, क्योंकि मुझे पता है पोटेंशियल नेटवर्किंग का। आज का मैं देख ही नहीं रहा हूँ, आज का फ्यूचर मैं 1,000 लोगों का देख ही नहीं रहा हूँ। अभी यहाँ पर 1,000 लोग बैठे हैं ना, एक चीज मेरा प्रॉमिस है, अगर कोई खाई है ना, जहां पर कोई बंदा जाके आ चुका है और पता था वो गिरने वाला है, बड़ी मुश्किल से बच के आया था, और वहां से मैं आके बता रहा हूँ सबको कि बच जाओ, बच जाओ, बच जाओगे, बच जाओगे। बहुत सारे लोग हैं, मेरे टीम के थे, मेरी बात नहीं मानी, नेटवर्किंग में नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, टाइम सब कुछ बताएगा, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। भाई वो लोग है ना, सच बताऊं, सारे के सारे आज नेटवर्किंग में मेरे साथ 10-10 लाख रुपए कमा के भी नेटवर्किंग मारे। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है वो इस साल दबा के पैसा कमाने वाले हैं। हो सकता है अगले अगले साल भी पैसा कमा ले, लेकिन जो 2023 आएगा ना, उसमें वो पक के बैठ चुके होंगे, बोले अब मैं क्या करूं, कंपनी को तो 100 करोड़ का बना दिया है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। आपको ना यहाँ पर ओनर बनना है। ओनर बनने आओ, अपने रूल्स के हिसाब से काम करो, कभी ये फील ना हो कि भाई यहाँ पर मेरे को पैसा नहीं दिया जा रहा है। अपने हिसाब से अपना नेटवर्क क्रिएट करो, क्योंकि जिस दिन इस दुनिया से जाओगे ना, उस दिन आपको लोग याद करने चाहिए। और एफिलिएट में सच बताऊं ना, मैंने इतने लोगों को पैसा कमाया, इतने लोगों को पैसा कमाया, अनगिनत लोगों को, नाम भी नहीं लेते, नाम भी नहीं लेते आज। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए कमाने के बाद भी वो लोग नाम नहीं लेते हैं। तब मुझे पता चल गया इंडस्ट्री सिर्फ पैसे कमाने में फोकस कर रही है और लोगों की एजुकेशन नहीं करवा रही है। अगर उस इंडस्ट्री में 10,000 लोग हैं, तो उसमें से ऐसे आपको सिर्फ 100 लोग मिलेंगे जो टॉप का पैसा कमा रहे हैं। बाकी लोग हैं ना, उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, और फिर वो मुझे फोन आते हैं, हेलो अमन सर, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे पैसे लेके मुझे ब्लॉक कर दिया गया है, उनकी इतनी बड़ी टीम हो गई है सर। मैं कहूंगा बेटा मैं क्या बताऊं तुझे, वो अपने काम में फोकस है। नेटवर्किंग में हम अपने काम में फोकस नहीं होते, हम नीचे बंदों के काम करवाने में फोकस होते हैं। जो यहाँ पर मैनेजर्स बैठे हैं, यहाँ पर जो भी सुपरवाइजर्स और एएम बैठे हैं, उनको पता है कि हम अपनी टीम को ग्रो करवाने में, उनके लेवल करवाने में फोकस करते हैं। एफिलिएट में मुझे पता है कम पैसा है, बहुत ज्यादा कम पैसों में ज्वाइनिंग हो जाती है। 2-3 हजार 4 हजार रुपए में आप ज्वाइन करके ना कमाना शुरू कर दोगे। लेकिन एक चीज जरूर बता रहा हूँ, उसका भी रेशियो है। पहली बात, मैंने अपनी जिंदगी में ना हमेशा मेंटोर खोजे थे। पहला जब टाइम था 2019 जनवरी का, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, मैं पुष्कर राज ठाकुर के पेज पे गया, और वहां नीचे गया, बहुत नीचे, बड़ा उदास था उस दिन, बड़ा डिप्रेस था। नीचे मुझे एक शख्स दिखा, बड़ा सा चश्मा पहना हुआ था, चेक लिया हुआ था हाथ में, उस पे फॉरएवर का ईगल बना हुआ था, साथ में पुष्कर राज ठाकुर थे। मैंने कहा ये पर्सन कौन है? और मैंने देखा पुष्कर राज ठाकुर इनसे सीख के आए हैं, एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ये पर्सन कौन है? ढूंढा ढूंढा ढूंढा, नहीं मिले, लेकिन फाइनली मुझे रियलाइज हुआ हिज नेम वाज जतिन अरोड़ा। मैंने मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ के अंदर। मेरी लाइफ में जो भी आजकल हो रहा है ना, वो सब मैनिफेस्टेशन का नतीजा है। मुझे चाहिए थे, मैंने उस टाइम है ना पेपर पे लिखा था, मुझे पता नहीं वो पेपर की फोटो है या नहीं है, कि ही विल बी माई मेंटोर वन डे। पुष्कर राज से भी मैं कनेक्शन में आऊंगा, आई विल बी इन टच।
लेकिन वो सब चीजें करने के लिए ना हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। वॉरेन बफे से एक इंसान ने कहा, वॉरेन बफे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज है ना कितनी सिंपल है, लोग उसको यूज करके अमीर क्यों नहीं बन जाते? तो वॉरेन बफे ने जवाब दिया कि हर कोई ना धीरे अमीर नहीं होना चाहता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिकमिंग रिच एंड बिकमिंग वेल्दी। ध्यान रखना इस चीज का। आपको रिच बनाने वाली है ना कि ओवरनाइट में 1 लाख रुपए कमा लो भाई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बैकग्राउंड में आपको देखना है कि क्या चल रहा है। कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं समझ आती। आपने 20 साल पढ़ाई करी, आपके मम्मी पापा ने 20-21 साल पढ़ाई करी, बहुत पैसा लगाया, तब जाके आप इतने केपेबल हुए कि आप कुछ बिल्ड कर पाओ। लोगों के मकान बनने में इतना टाइम लग जाता है। अगर आप कोई चीज सोच रहे हो ना कि मैं 3 दिन के अंदर अपना मकान खड़ा कर दूंगा या 25 दिन के अंदर मकान खड़ा कर दूंगा, भाई वो चीज है ना टेम्परेरी रहेगी। टेम्परेरी चीजों के पीछे भागना बंद करना है हमें, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से बंद करना है। नहीं तो ऐसे पैसे कमाने के तरीके तो हमारे पास बतेरे हैं। बैंक में इतना पैसा है कि अभी भी जाऊं तो 10 लाख रुपए महीने का आ सकता है, पर क्यों नहीं जाते हम लोग? क्योंकि भाई अगर आपको जेन्युइनली कुछ बिल्ड करना है, अगले चाहते हो 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए आ जाए, 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए आ जाए, या फिर अगले पूरी जिंदगी पैसा कमाओ। आज जतिन अरोड़ा सर है, उनको बहुत टाइम हो गया है, शायद 10 साल हो गए, 10 साल से ज्यादा ही हो गए, स्टिल इज मेकिंग मनी। और जिन जो भी उनके साथ आए थे वो भी पैसा कमा। इम्पैक्ट डालो लाइफ के अंदर, ना कि बाद में कभी डर हो रात को सोते हुए कि कब किसका फोन आ जाए, कब बोल दे बेटा तेरा काम खत्म। काम ऐसा करो कि जिंदगी भर है ना लोग याद रखे। जैसे रेक्स मॉर्गन, द फाउंडर ऑफ फॉरएवर, ओनर ऑफ फॉरएवर, उन्होंने काम किया। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो फॉरएवर के अंदर ना हो, मतलब फॉरएवर के अंदर हो और उस दिन जो 17-18 जुलाई को उनको याद ना किया हो। शायद ही कोई होगा। हर इंसान के माइंड में एक थॉट आया था कि एक रेक्स मॉर्गन करके एक इंसान था जिसने एक बहुत ब्यूटीफुल कंपनी को मतलब वो किया था, बहुत ब्यूटीफुल कंपनी चलाई थी, और आज उनका नाम हर जगह है। समझ रहे हो? तो इन द एंड में मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ गाइस, मेरा एकमात्र रीजन यही था कि मैं अपनी टीम को ना वहां पर ना बेकार नहीं करना चाहता था। एफिलिएट बिजनेस में वो जमा हो रहे थे, मतलब एक बैग था जिसके अंदर मैं पत्थर भरे जा रहा हूँ, भरे जा रहा हूँ, भरे जा रहा हूँ, और मैं उनको ले जाने की जगह मैं वहीं छोड़ गया, क्योंकि मुझे और आगे फोकस करना था। और नेटवर्किंग के अंदर मुझे प्लस पॉइंट यही मिला कि यहाँ ट्रेनिंग्स अच्छी है और साथ में नीचे वाले लोगों की हम ग्रोथ करवा पा रहे हैं। और इसी वजह से आज मैक्सिमम लोग, अभी पता है क्या हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स के फोन आ रहे हैं। आई एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम लॉट ऑफ एफिलिएट मार्केटर्स कि भाई नेटवर्किंग कर। मैंने कहा भाई ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा वहां क्या हुआ? कह रहा है यार वहीं पर रोज रोज काम कर करके हम पक चुके, कोई उम्मीद ही नहीं है कि नीचे से कुछ आने वाला है। नीचे वाला बंदा 20 लाख कमा गया और उससे 1 रुपया नहीं आया, तो जिसने ज्वाइन कराया होता है ना उसको पता होता है कि हाँ भाई मैंने ज्वाइन तो करा दिया, और वो बंदा आपका नाम भी ना ले। पिछले साल मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 1.25 करोड़ रुपए की मतलब अर्निंग करवाई है, नीचे नीचे 1.25 करोड़ रुपए की। कहाँ है वो लोग? 1 रुपया भी आ रहा है मुझे? 1 रुपया भी आ रहा है? नो, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। जिनका था फायदा वो हुए जा रहा है। इसीलिए आज के टाइम में जो इंसान इस बिजनेस के अंदर आके सही से काम कर रहा है, फॉरएवर के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, और आजकल तो इतना काम आसान हो गया ना कि अगले मतलब कुछ समय के अंदर, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ड्रीम रखे हुए हैं कि जितना पैसा मैंने कभी सोचा नहीं होगा, 7 फिगर, वो भी यहाँ से आएगा। और आता है, और लॉन्ग टर्म में आएगा। जब 24, 25, 26 साल के हो जाओगे ना, 27 साल के, आराम से बीच पे बैठ के अपना लेमनेड पीना यार, ना कि लेमनेड पीते पीते हेलो हाँ पेमेंट हो गई, हाँ कितनी ज्वाइनिंग हुई, 4, ठीक है, बन गई टीम। फ्री होने के लिए काम करो, गेट द फ्रीडम फॉर योर सेल्फ। ओके, मुझे यही बताना था। मेरा एक्सपीरियंस दोनों इंडस्ट्रीज में ठीक रहा, लेकिन ज्यादा अच्छा मेरा नेटवर्किंग के अंदर रहा, क्योंकि यहाँ सीखने को चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, सीखने की बहुत बढ़िया चीजें हैं। फिजिकल प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट है, जीएसटी पे कर रहे हैं, टीडीएस पे कर रहे हैं, फैमिली भी सपोर्ट करती है अगर आप लोग करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार हमारे ग्रुप के अंदर। प्रवीण सोलंकी है, मुझे पता है उस पर्सन ने कहाँ से शुरू किया था, टाइल की शॉप से शुरू किया था, 7,000 रुपए कमाता था। और उस भाई को जब मैं देखता हूँ ना, मुझे अपनी कहानी आ जाती है, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी पेंट की जॉब किया करता था। जब मैं 16 साल का था तो मुझे पैसे कमाने की इतनी भूख थी, मैं पेंटर की तरह चला गया था अपने दोस्त के घर। मैंने कहा भाई चल काम करने चलते, वहां से भी पैसा कमाया हुआ है। और अगर आज 2-2.5 लाख रुपए आ रहा है ना, तो उसके पीछे रीजन ये है कि हम है ना लॉन्ग टर्म विजन वाले लोग हैं। और जो अमीर आदमी होगा ना, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ बैठे हो जो करोड़ों रुपए कमा चुका हो, ऐसे नेटवर्कर से हम लोग मिले हैं जिसका घर ही 25 करोड़ रुपए का, ऐसे नेटवर्कर से मिले दूसरी कंपनीज में, वो एडवाइस देते हैं अमन लॉन्ग टर्म सोचो, लॉन्ग टर्म सोच के चलना, शॉर्ट टर्म खा जाएगा आपको, शॉर्ट टर्म खा जाएगा, शॉर्ट टर्म के पीछे कभी नहीं। ठीक है?
दिस इज द रीजन व्हाई आई एम हियर एंड व्हाई आई विल बी हियर फॉर एवर। क्योंकि मुझे पता है कि क्या चीज लॉन्ग टर्म है। वेल्थ कमाओ, वेल्थ के पीछे भागो गाइस। पैसा यहां भी आएगा, उतना ही आएगा जहां पर उतना ही आता है। मेरे को भी वहां पर इतना ही आ रहा था, यहाँ पर भी अभी भी इतना आ रहा है। बस फर्क कितना है, वहां पर भी हम टॉप अर्नर्स के बीच में थे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो संख्या ज्यादा है। यहाँ पर तो 1-1 लाख कमाने, 1.5-1.5 लाख कमाने वाले इतने सारे लोग हैं कि उम्मीद जग जाती है कि यार ये भी कमा रहा है। वहां पर ऐसा होता था कि हम 3 ही लोग हुआ करते थे जो 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए कमाया करते थे, और उसमें खुश। बाकी सारे लोग है ना जूझ रहे होते थे और कोई हेल्प नहीं होती थी। ध्यान रखो, सारी नॉलेज ग्रैब करके, सब चीजें प्लस माइनस करके, जोड़ घटा करके मैं यहाँ पर बैठा। नहीं तो मुझे हिलाने के लिए ना बहुत ताकत चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म से। समझ पा रहे हैं? तो आई एम ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। यहाँ पर मैं किसी कंपनी, किसी इंडिविजुअल के लिए हेट नहीं फैलाने आया था। मैं बस आपको ये बता रहा था कि आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हो, क्योंकि सारी वैल्यू समय की है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ बहुत सारा पैसा कमाते हैं, क्रिप्टो में डाल देते हैं बिना नॉलेज के, वहां वो लूज कर देते हैं। किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया कि भैया पैसे कमाने के लिए यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे। भाई बेसिक चीजों से थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर तो रखो, कोई काम क्यों कर रहे हो। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना 2017 में, सबने मना कर दिया, मत बना वीडियो, एक दो मत बना। मैंने ट्वीट कर दिया। 2018 में फिर हिम्मत आई, अमन बना ले, जनवरी के अंदर फिर बनाया। छोटे भाई ने बोल दिया अरे क्या बनाता रहता है, छोड़ना ये सब। बहुत दुख हुआ। 2018 के अंदर एक दिन बहुत गुस्सा आया, फिर बनाने की कोशिश करी दिसंबर के अंदर, फिर मुझे नीचे कर दिया। कह रहे क्या तेरी शक्ल सूरत, आपने देखा होगा शायद, पहले थोड़ा मैं अलग ही प्राणी लगता था। एंड 2019 के अंदर मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि इस बार नहीं, इस बार नहीं, इस बार अमन राजपूत अपना यूट्यूब चैनल बनाएगा। अमन राजपूत के एक दिन है ना हजारों में सब्सक्राइबर्स भी होंगे, और अमन राजपूत एक दिन इतना अच्छा ग्रो करेगा कि मेरा भाई, खुद का सगा भाई, वो भी मेरी तारीफ करेगा कि हाँ भाई अमन ने कुछ करा है, अमन ने कुछ करा है और अमन ने ग्रोथ करी है। आई एम रियली सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था लेकिन कुछ ग्लिच आ गया। ठीक है, आज है 5-6 हजार सब्सक्राइबर्स हैं, लोग देखते हैं, हजारों लोगों ने देखा है। ऑलवेज बिलीव इन योर ड्रीम्स गाइस, काम करो और एक चीज पे फोकस करके काम करो। दो नाव पे पैर रखोगे ना तो इधर को उधर जाओगे, उधर को इधर जाओगे, और एंड में पता चलेगा कटा आपका है। कमाने वाले तो कमा गए, कंपनी वाले कमा रहे हैं, कंपनी वाले कमा रहे हैं, बस आपका ही नुकसान हो। तो दिस वाज माय एडवाइस आफ्टर like working in 3 platforms, becoming the top earner in 3 platforms, finally coming to networking. This is how I learned everything. तो अपने समय को बचाइए, लीगल चीजों में रहिए फॉरएवर जैसी, काम करते रहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मुझे नहीं पता, देखो मुझे क्या, आपको भी नहीं पता, आप लोगों का फ्यूचर इतना ब्राइट है ना, मैं सच बता रहा हूँ, इतना ब्राइट है ना, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। क्योंकि जो स्किल्स आप यहाँ पर सीख रहे हो ना, जिन लोगों से सीख रहे हो, आई कांट टेल यू, आई कांट टेल यू कि वो लोग कितने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। उनके पास एक्चुअल में स्किल्स है। दे नो पब्लिक स्पीकिंग, दे नो कम्युनिकेशन, दे नो हाउ टू बिल्ड रिलेशन, और उनको ये भी पता है कि स्टोरी कैसे सुनाते हैं। ये सारी स्किल्स हैं गाइस मार्केट में। स्टीव जॉब्स, लुक एट हिम। अगर आप उनका पहला आईफोन लॉन्च देखोगे, ही वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। क्या स्टोरी सुनाता था वो बंदा। इस वजह से ही उनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया। ब्रांडिंग, इतनी अच्छे लेवल की ब्रांडिंग मिलती है, मैंने तो नहीं देखी अचीवर्स क्लब से बढ़िया ब्रांडिंग कहीं पर। आई हैव नेवर सीन। क्योंकि अर्निंग के स्क्रीनशॉट बार बार लगा के, आज मेरी इतनी, कल मेरी इतनी, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको कीप करना ना, लाइक कीपिंग देम, इट इज द मोस्ट हार्ड टास्क। सिंपल। मेरे पापा ने, पता है, मेरे पापा ने अपने करियर में बहुत पैसा कमाया, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं कमाई जो एंड में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग नहीं कमा पाए। लोग नहीं कमा पाए, बिना नॉलेज के कुछ भी कर दिया। और उनसे इंस्पिरेशन लेके ना मैं हमेशा से आगे बढ़ा। जब मैं 13 साल का था, मुझे पता है मेरी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स थी, मुझे पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे ऐसे समझ में आता है। और कई बार ऐसा होता है, कई चीज में खाई होती है, आपको दिख नहीं रहा होता, आपको प्लेजर आ रहा होता है, जो चीज आपको प्लेजर दे रही है ना, कई बार है ना वो खाई होती है। आपको बस प्लेजर आ रहा होता है, इसलिए आपको लगता है अरे यार मजे आ रहे हैं, चल ले तो जो भी है। डोंट वेट फॉर द ब्रेक। और एंड में बस यही कहना चाहूंगा गाइस, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और इस मीटिंग में बैठने का वो दिया। और अभी अराउंड अराउंड 850 लोग हैं, तो बस ध्यान रखो इस चीज का, काम करते जाओ, अपने ऊपर बिलीव रखो। कोई लाइफ चेंज नहीं करता है, आप खुद ही लाइफ चेंज करते हो। और सबसे बड़ा हथियार आपका आपकी नॉलेज है। जिस दिन आपकी नॉलेज बढ़ गई ना, आप दुनिया से अलग हो जाओ, और अपने आप में आप बड़ी मिसाइल बन सकते हैं। एक दिन हो सकता है रॉल्फ किप भी बन जाओ, गॉड नोस। कोई पता नहीं है, दुनिया यही है, सेम प्लेटफॉर्म है। मजेदार दुनिया है यार, बहुत बढ़िया चीजें हैं। थोड़ा सा खुश रहो, अपने आप को अपग्रेड करो,
और इंस्पिरेशंस के साथ चलो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा मकसद लेके आए हो, वन लाइफ वन शॉट, डोंट लूज इट। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।